नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की धरती सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों, नदियों और जंगलों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की मिट्टी में इतिहास की ऐसी अनगिनत कहानियाँ दबी हैं जिन्हें आज भी जानना जरूरी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे पौड़ी गढ़वाल के उस ऐतिहासिक क्षेत्र की ओर जिसका नाम है चौंतकोट गढ़। एक ऐसा क्षेत्र जहां पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ इतिहास, लोक विश्वास और गढ़वाल की पुरानी विरासत की झलक दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं चौंतकोट गढ़ की कहानी। चौंतकोट गढ़ आखिर है क्या? पौड़ी गढ़वाल के ऐतिहासिक भूगोल में चौंतकोट क्षेत्र का अपना विशेष महत्व रहा है। गढ़वाल की पहचान कभी यहाँ के छोटे बड़े गढ़ों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से बनी थी। इन गढ़ों का संबंध केवल किलों से नहीं था, बल्कि ये अपने अपने क्षेत्रों की सामाजिक, प्रशासनिक और सामरिक व्यवस्था का हिस्सा भी रहे हैं। चौंतकोट भी इसी ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण नाम है। आज यहाँ हमें आधुनिक गांव, सड़कें और बदलता हुआ पहाड़ी जीवन दिखाई देता है, लेकिन इस पहाड़ियों के बीच आज भी पुराने समय की यादें और लोक कथाएं जीवित हैं। दोस्तों, गढ़वाल और गढ़ों की कहानी जो है वो है एक बड़े संगठित राज्य के रूप में नहीं था। एक समय गढ़वाल एक बड़े संगठित राज्य के रूप में नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे गढ़ और स्थानीय सत्ता केंद्र हुआ करते थे। इन्हीं गढ़ों ने इस पूरे क्षेत्र की पहचान को जन्म दिया। बाद में अलग अलग गढ़ों को एक राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ने की प्रक्रिया हुई और गढ़वाल के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बल्कि जब हम किसी गढ़ का नाम लेते हैं तो हमें केवल पत्थरों या पुराने किलों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमें उस समय के लोगों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा, उनकी संस्कृति और उनके संघर्ष को भी समझना चाहिए। चौंतकोट गढ़ की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका प्राकृतिक वातावरण। चारों तरफ फैली पहाड़ी ढलानें, हरे भरे जंगल, सीढ़ी नुमा खेत, छोटे छोटे गांव और दूर तक दिखाई देती हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। सुबह के समय जब पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो पूरा क्षेत्र किसी चित्र की तरह दिखाई देता है, और शाम के समय जब सूर्य पहाड़ों के पीछे छिपता है तो आसमान का रंग बदलता हुआ नजर आता है। यही तो है हमारे पहाड़ों की असली खूबसूरती। चौंतकोट की पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि स्थानीय लोक विश्वास और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से भी जुड़ी है। पहाड़ों में इतिहास अक्सर किताबों में कम और लोगों की जबानों पर ज्यादा मिलता है। बुजुर्गों से पूछिए तो आपको पुराने रास्तों, पुराने गांव, गढ़ों, मंदिरों और स्थानीय वीरों से जुड़ी कई सुनने की कहानियां जो होती हैं सुनने को मिल सकती हैं। इन कहानियों में कितना इतिहास है और कितना लोक विश्वास है यह अलग विषय है, लेकिन एक बात निश्चित है, इन लोक कथाओं ने पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। आज का चौंतकोट गढ़ सिर्फ इतिहास नहीं है, आज यहाँ पहाड़ की असली जिंदगी सांस लेती है। यहाँ की सुबह शहरों से बिल्कुल अलग है। कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देती है, कहीं खेतों में काम करते लोग नजर आते हैं, कई पहाड़ी रास्तों पर चलते बुजुर्ग और कहीं स्कूल से आते जाते बच्चे। यह जीवन सरल जरूर है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ के लोगों की मेहनत की एक लंबी कहानी है। पलायन की जो चुनौती है
आज चौंतकोट और उत्तराखंड के कई पहाड़ी क्षेत्रों के सामने एक बड़ी चुनौती है पलायन। कभी जिन गांवों में सुबह से शाम तक चहल पहल रहती थी, आज उन्हीं गांवों के कई घर खाली दिखाई देते हैं। युवा रोजगार और बेहतर शिक्षा के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं और धीरे धीरे गांवों की पुरानी रौनक खत्म होती जा रही है। अगर हमें चौंतकोट जैसे इतिहास क्षेत्रों की विरासत को बचाना है तो सिर्फ इतिहास को याद करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें गांव में रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति को मजबूत करना होगा। चौंतकोट में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक खान पान, पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल और पहाड़ी जीवन, इन सभी को मिलाकर एक शानदार ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन मॉडल बनाया जा सकता है। स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिले तो शायद पलायन की रफ्तार को कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपने इतिहास को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है। चौंतकोट गढ़ सिर्फ एक जगह नाम नहीं है, यह उन पहाड़ी पीढ़ियों की कहानी है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन बनाया। यह उन रास्तों की कहानी है जिन पर कभी हमारे पूर्वज चले थे। यह उन खेतों की कहानी है जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से सींचा है। और यह उस संस्कृति की कहानी है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, जब भी आप चौंतकोट गढ़ की इन पहाड़ियों को देखें तो सिर्फ इसकी खूबसूरती मत देखिए, यहाँ की मिट्टी को समझिए और अपने पहाड़ की विरासत पर गर्व कीजिए। अगर आपको चौंतकोट गढ़ की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आप चौंतकोट गढ़ के किस गांव या ऐतिहासिक स्थान के बारे में अगली वीडियो देखना चाहते हैं। मैं हूं आपके साथ और मिलते हैं पहाड़ की एक नई कहानी के साथ। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय पहाड़। नमस्कार, धन्यवाद।